एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जब एक एडी भी शुरू नहीं हुआ था। यूरोप उस टाइम वैसा नहीं था जैसा आज है। ना मॉडर्न सिटीज़, ना बिग रोड्स, ना यूनिवर्सिटीज़। हर तरफ घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और छोटे छोटे टाउन्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हर जगह अलग अलग बिलीव्स थे। कोई ज्यूस को आसमान और बिजली का भगवान मानता था, कोई मार्स को युद्ध का भगवान। और यूरोप की सबसे पावरफुल फोर्स थी रोमन एम्पायर। रोम इतना पावरफुल था कि एम्परर खुद को ऑलमोस्ट गॉड समझता था। उस सोसाइटी में पावर ही सब कुछ थी। रिच और पुअर के बीच बहुत बड़ा गैप था। स्लेव्स को इंसान नहीं माना जाता था। वुमेन की कोई स्ट्रॉन्ग वॉइस नहीं थी। रिलीजन था, लेकिन वो डर पर बेस्ड था, लव पर नहीं। और फिर कहानी में आता है एक छोटा सा मोड़। रोमन एम्पायर के ही एक दूर के कोने में जुडिया नाम की जगह थी। अराउंड 4 BC बेथलेहेम के एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा होता है। न कोई रॉयल अनाउंसमेंट, न कोई सेलिब्रेशन, बस एक सिंपल सा बर्थ। उस बच्चे का नाम था जीसस। उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यही बच्चा आने वाले समय में पूरे यूरोप की सोच बदल देगा। जीसस का जीवन, जीसस एक कारपेंटर के घर में बड़ा हुआ। ना पैलेसेस देखे, ना लग्जरी लाइफ। उसने देखी कॉमन लोगों की सफरिंग, गरीबी और इनजस्टिस। जब वह बड़ा हुआ तो उसने लोगों से बात करना शुरू किया, और उसकी बातें उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बोल्ड थीं। वह कहता था गॉड दूर कहीं नहीं है, किंग और स्लेव दोनों बराबर हैं। अब ज़रा सोचो, ऐसी बातें उस एम्पायर में जहाँ एम्परर खुद को भगवान मानता हो। अराउंड 27 to 30 AD लोग जीसस को सुनने आने लगे। बीमारों को होप मिली, गरीबों को रिस्पेक्ट मिली, गलतियों वाले लोगों को फॉरगिवनेस मिली। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ी, वैसे वैसे डर भी बढ़ा। रिलीजियस लीडर्स डर गए। रोमन रूलर्स को लगा अगर लोग इसकी बातें मानने लगे तो एम्परर को कौन मानेगा। और फिर हिस्ट्री का सबसे पेनफुल मोमेंट आता है। 30 से 33 AD के बीच रोमन गवर्नर पॉन्टियस पायलेट के ऑर्डर पर जीसस को क्रूसिफिक्शन दे दी जाती है। रोम को लगा काम खत्म। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है। रेजरेक्शन और नया साहस। जीसस के फॉलोअर्स का विश्वास था कि वह मरकर फिर से ज़िंदा हुआ। इसे रिजरेक्शन कहा गया। चाहे लोग माने या ना माने, लेकिन एक बात सच थी, उन फॉलोअर्स के अंदर डर खत्म हो चुका था। वे अपोस्टल्स कहलाए और जीसस का मैसेज लेकर दुनिया में निकल पड़े। सेंट पॉल और यूरोप की शुरुआत इनमें सबसे इम्पोर्टेंट था। सेंट पॉल, इंटरेस्टिंग बात यह है कि वह पहले क्रिश्चियनिटी का दुश्मन था, लेकिन एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बाद उसकी पूरी लाइफ बदल गई। 45 AD से 60 AD के बीच वह एशिया माइनर, ग्रीस और फाइनली रोम पहुंचा। यहीं से क्रिश्चियनिटी ने यूरोप में अपनी जड़ें जमानी शुरू की। परसिक्यूशन का दौर रोम खुश नहीं था। क्रिश्चियंस एम्परर की पूजा नहीं करते थे, और रोम के लिए ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था। 64 AD जब रोम में भयानक आग लगी, एम्परर नीरो ने क्रिश्चियंस को दोषी ठहरा दिया, और फिर शुरू हुआ एक बहुत डार्क फेज। लगभग 250 साल 64 से 313 AD तक क्रिश्चियंस को टॉर्चर किया गया, जेलों में डाला गया, जानवरों के सामने फेंका गया। लेकिन अजीब बात यह थी, जितना उन्हें दबाया गया उतना उनका फेथ मजबूत होता गया। टर्निंग पॉइंट, कॉन्स्टेंटीन अब आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 312 AD बैटल ऑफ मिल्वियन ब्रिज। रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटीन युद्ध से पहले खड़ा था। कहा जाता है कि उसने आसमान में क्रॉस देखा और वर्ड्स लिखे थे, इन दिस साइन कॉन्कर। कॉन्स्टेंटीन जीत गया। उसने इसे क्रिश्चियन गॉड की पावर माना। क्रिश्चियनिटी को आज़ादी 313 AD एडिक्ट ऑफ मिलान जारी हुआ। अब क्रिश्चियनिटी कोई क्राइम नहीं थी। लोग ओपनली अपना फेथ फॉलो कर सकते थे। और फिर 380 AD में एम्परर थियोडोसियस फर्स्ट ने क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बना दिया। जो रिलीजन कभी जंगलों में छुपकर फॉलो होती थी, अब एम्पायर की रिलीजन बन चुकी थी। मिडिल एजेस और चर्च, 476 AD में वेस्टर्न रोमन एम्पायर गिर गया। यूरोप केओस में चला गया। लेकिन एक चीज़ स्टेबल रही, चर्च। चर्च ने एजुकेशन दी, लॉज समझाए और सोसाइटी को जोड़े रखा। धीरे धीरे पोप यूरोप की सबसे पावरफुल मॉरल अथॉरिटी बन गया। अब क्रिश्चियनिटी सोर्ड से नहीं, किंग्स के जरिए फैली। यूरोप का क्रिश्चियन बनना 496 AD फ्रैंकिश किंग क्लोविस ने क्रिश्चियनिटी अपनाई। उसके बाद आयरलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, एक एक करके यूरोपियन किंगडम्स क्रिश्चियन होते गए। मिडिल एजेस 500 से 1500 AD में चर्च लाइफ का सेंटर बन गया। एजुकेशन, आर्ट, म्यूज़िक, लॉ, सब कुछ। और सोचो,
जो कहानी 4 BC में बेथलेहम के एक छोटे से बच्चे से शुरू हुई थी, वही कहानी 1500 AD तक आते आते पूरे यूरोप की पहचान बन गई।